खबर धनबाद से है, जहां के बागमारा में कोयला चोरों के हौसले बुलंद है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया क्षेत्र में अधिकारियों पर कोयला चोरों ने हमला किया है। साथ ही सीसीटीवी क्षति की जांच करने जमुनिया व्यू पॉइंट पहुंची थी निरीक्षण टीम। जीएम सुरक्षा हफीजुद्दीन कुरैशी के टीम के साथ पहुंचे थे निरीक्षण करने और पिंटू माता के नेतृत्व में हथियारबंद भीड़ मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों को घेरकर गाली और धक्का मुक्की की गई। जीएम सुरक्षा का आरोप, वाहन में बैठाकर अपहरण का प्रयास हुआ। सीआईएसएफ की टीम ने बचाकर सुरक्षित निकाला। पीड़ित अधिकारी ने बागमारा थाना में दर्ज कराया मामला और पिंटू माता और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। मैं तो वहाँ बहुत कौन झरिया बोलते हैं वहाँ के वेस्टर्न झरिया के लंबे समय तक कंट्रोल भी किए। याद है बीएन ठाकुर हमारे नाम हो। अच्छा, पहले कई बार बातचीत है आपसे। ठीक है सर, आज आपको मायने में कैमरा जो लगा है, ICCC का कैमरा लगा है, मशीनों का देखभाल, चोरी चमारी ना हो, कोयला अवैध खनन कहीं पर हो रहा है उसका निगरानी, और अवैध कोयला चोरी कहीं हो रहा है उसकी निगरानी हेतु कैमरा लगा हुआ है। और उस कैमरे को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है ब्लॉक 2 में बार बार। एक हफ्ते में 2 बार किया गया, कल नया लगाया गया, कल ही क्षतिग्रस्त हो गया। उसी का जांच पड़ताल हेतु हम लोग सीआईएसएफ को लेकर आए थे, क्यों ऐसा हो रहा है। इस क्रम में ये घटना घटी। तो सीआईएसएफ कुछ नहीं कर पाया ना सर? सीआईएसएफ था, बचा के निकाला हमको। नहीं होता तो और ज्यादा कुछ होता, सीआईएसएफ नहीं होता तो शायद इससे ज्यादा कुछ करते हो। नाम पता चल जाएगा, नाम लिख देंगे, अभी पता कर रहे हैं। एक चीज है सर, सीआईएसएफ की उसी इंटेलिजेंस की भूमिका की बात है ना। लिखेंगे सीआईएसएफ को कि आप जांच कर लो कि आप कर रहे थे। सर कोयला चोरी रोकने के लिए यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? बीसीसीएल के सुरक्षा विभाग क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोयला चोरी रोकने हेतु जितना जो कांटा घर में RFID बूम बैरियर लगा है, बिना परमिशन का गाड़ी कोई माइंस के अंदर घुसेगा नहीं। माइन पहले तो माइन को चारों तरफ से बंद करके एक रास्ता या जहां ज्यादा जरूरी हो दूसरा रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता ना रहे। उस रास्ते में सीआईएसएफ को RFID बूम बैरियर, ICCC का कैमरा चारों तरफ लगा है कि गाड़ी आ रही तो पहले दिखेगी, ये गाड़ी परमिटेड है तो घुसेगी, नहीं परमिट है तो नहीं घुसेगी। ये सब व्यवस्था किया गया है। और जहाँ पे हमारा काम नहीं चलता है, जहाँ अवैध खनन हो रहा है, उन सब जगहों को पुलिस से सहायता लेके भरने। उसके लिए निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा से सर्वे होता है। ड्रोन यहाँ पर है एरिया 1 ब्लॉक 2 एरिया 1 ब्लॉक 2 में है। ड्रोन जब उड़ा एक बार फुलारी टाट में, तो इसके बाद तो बंद हो गया, फिर ड्रोन तो नहीं उड़ता। ड्रोन उड़ने में क्या है, अवैध खनन करने वाले लोग जो अपना हथियार बनाते हैं, औरतों को अपना हथियार बनाते हैं, औरतों को सामने कर देते हैं और आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि आप औरतों की वीडियो बना रहे हैं, और जिसको लेके पुलिस हम पर दबाव को बनाती है कि आप ड्रोन मत करिए। ड्रोन का रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा, फिर भी हम करते हैं। माइनिंग एरिया में करते हैं, कहीं पानी हो तालाब उधर नहीं जाते हैं, उधर ड्रोन। सही बात है, कोई नहा धो रहा है तो उससे हम लोग को, हमारे ड्रोन का पर्पस वो नहीं है। हमारे ड्रोन का पर्पस है माइनिंग क्षेत्र में हमारा कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, वो देखते हैं। एक सवाल और से निकल सकती है, 2 तरह का है। रोड सेल जो है सुबह 6 से शाम 6 जी, सुबह 6 से शाम 6 तक रोड सेल का। लेकिन हम तो 8 बजे तक दो चीज है। कांटा जो होता है RFID में कांटा होकर उसका चालान निकलना, जो माइनिंग चालान निकलता है 6 बजे तक ये होगा, उसके बाद नहीं होगा। वो होके गाड़ी खड़ी है, अगर त्रिपाल बांध रहा है, कुछ कागज साइन हो रहा है, वो हो सकता है 8 बजे तक, वो 8 बजे तक निकलने का परमिशन। तो उसमें तो नहीं टेंशन, क्या हो सकता है, रेगुलर थी। हाँ, जो गाड़ी पेमेंट होके चालान निकल गया, चालान चेक करने का RFID है। अगर चालान वाला नहीं निकला, बना है उसका आधा लोड है, या लोड होने के बावजूद चालान नहीं निकल सका, तो नहीं निकलेगा 8 बजे तक, वो रहना है उसको, परमिशन लेगा। नहीं, वो चालान वाली गाड़ी, जैसे कोई गाड़ी 5 बजे लोड हुआ, 5:30 में लोड हुआ, 5:45 में लोड हुआ, आया कांटा में 6 बजे, उसमें कांटा जल्दी खराब किया, कांटा में चढ़ा दिया, 6 के बाद नहीं है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हम तो पूरा टीम में खुद देखते हैं 6 बजे के बागमारा में कोयला चोरों के हौसले बुलंद। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में अधिकारियों पर कोयला चोरों का हमला, पिंटू माता और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज।
और खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ बाघमारा से जुड़ रहे हैं। अशोक, बाघमारा में कोयला चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद आ रहा है और निरीक्षण करने पहुंची टीम पर चोरों ने हमला किया है। अशोक, क्या कुछ है पूरी जानकारी? ये पूरा मामला बीसीसीएल के ब्लॉक 2 एरिया का है, जहाँ पे जमुनिया व्यू पॉइंट पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। और निरीक्षण का एक विशेष कारण यह था कि वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और कई मायने में जहाँ ये भी कहा जा सकता है कि अवैध खनन को रोकने के लिए, जो अवैध ट्रांसपोर्टिंग होती है उसे रोकने के लिए उन कैमरों को लगातार क्षतिग्रस्त किया जा रहा था। इस तरह की सूचनाएं लगातार बीसीसीएल हेडक्वार्टर जा रही थी और उसी को लेकर कल एक बीसीसीएल हेडक्वार्टर की टीम वहां निरीक्षण को पहुंची थी। निरीक्षण के बाद ही जैसा कि बताया जा रहा है कि उन पर हमला किया है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, वहां के कोई स्थानीय पिंटू माथा और उनके कई अन्य सहयोगी ने वहां उन पर हमला किया है। हमला के दौरान जिस तरह से जानकारी मिली है, सुरक्षा सेफ्टी अफसर जो है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर वहां पे सीआईएसएफ नहीं होती तो कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता था, कोई अनहोनी हो सकती थी। तो यूं कहें कि अपराधियों जो कोयला तस्कर है या फिर जो अपराधी हैं, उनके मनोबल सातवें आसमान पर दिख रहे हैं। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही सामने दिख रही है। अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि कल देर शाम जिनके साथ हादसा हुआ है, सेफ्टी जीएम बीसीसीएल हेडक्वार्टर, उनके द्वारा वहां पे लिखित आवेदन दिया गया। उनके आवेदन पर ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। नामजद पिंटू माथा और कई उनके सहयोगी अन्य को भी बनाया गया है। फिलहाल यह भी देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में ये जो प्राथमिकी दर्ज हुई है क्या कुछ रूप लेकर सामने आती है। जी अशोक, तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये जो प्राथमिकी दर्ज होगी उस पर क्या सुध लेते हैं प्रशासन के लोग। लेकिन अशोक, ये जो हमला हुआ है उसमें कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं, साथ ही उनके खिलाफ जो है वो शिकायत भी दर्ज की गई है। नाम के जिस तरह से बात आ रही है, पिंटू माथा जिन्हें चिन्हित किया गया है, मुख्य ये जो कल घटना हुई है उसके लिए मुख्य रूप से उन्हें चिन्हित मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके साथ कई अन्य भी हैं और उन्हें आरोपी बनाने के पीछे एक मामला यह भी आ रहा है कि वहां पर अवैध खनन कोयला का जो हो रहा था उसी को लेकर उसी से जोड़ के ये मामला देखा जा रहा है। क्योंकि जो अधिकारी आए थे, निरीक्षण कर रहे थे और निरीक्षण का मात्र एक बड़ा कारण यही था कि वहाँ जो अवैध खनन है उसे किसी तरह से रोका जाए, सीसीटीवी के माध्यम से हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर हो। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अधिकारी और जो कोयला तस्कर है एक तरह से आमने सामने थे और कल का जो घटना हुआ उसी का एक कहा जा सकता आरोप है। जी अशोक, तो कहा जा सकता है कि अधिकारी जो है प्रशासन वो लगातार कोयला चोरों पर जो है शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, तमाम हथकंडे अपना रही है, लेकिन फिर भी कोयला चोरों का मनोबल जो है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अशोक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।